मिशन कंप्लीट, मतलब पढ़ाई का चैप्टर खत्म। अब लाइफ में सिर्फ एंजॉय एंड एंजॉय। आपका प्लान क्या है? आई मीन टू से इसके बाद क्या करेगा, जॉब या बिजनेस? इन दोनों का टाइम बाद में आएगा, पहले तो मैं शादी करूंगा। क्या बोला तूने? शादी? हाँ शादी। एंड तू तो मुंह बंद कर ले, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। वो तेरा दिमाग तो सही है ना? अभी कौन शादी करता है? क्यों? मैं करूंगा, बिकॉज सर्दी बहुत बढ़ चुका है। अकेला सोने से शरीर गर्म नहीं होता है। बीवी को पकड़ के सोऊंगा तो ठंड नहीं लगेगा, इसलिए तो शादी करेगा। हंस क्यों रहा है? तुझे क्या रात में ठंड नहीं लगता है? ठंड तो लगता है, बट मैं मेरी मॉम को हक करके सोता हूँ। इतने बड़े होकर मॉम को हक करके कौन सोता है? एक मिनट, तब तेरा डैड किसको हक करके सोता है? ये जानको क्या बोलना चाहता है? मेरा डैड बहुत सारी इंसान है, वो एक पीलो को हक करके सो जाते हैं। तेरे डैड के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बेचारे बीवी होते हुए भी उसको हक करके नहीं सो पाता है। तो क्या आज ही सीरियल चला जाएगा? हाँ, मॉम डैड को बहुत याद आ रहा है। पढ़ाई के प्रेशर की वजह से 6 मंथ से घर नहीं जा पाया। तो आर्मी ये है जानकुक, कुछ दिन पहले तो कॉलेज स्टूडेंट था, बट अभी नहीं, बिकॉज़ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। जानकुक का एज 22 है एंड उसका घर सियाल में है, बट पढ़ाई के लिए भूसन आया था। ठीक है, तो घर जा, फैमिली के साथ एंजॉय कर। और हाँ, साथ में शादी किया तो इनवाइट जरूर करना मुझे। ये भी बोलने का कोई बात हुआ? सबसे पहले तो इनवाइट तुझे ही करूंगा। काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए होगा। मैं तेरा फ्रेंड हूँ, कोई नौकर नहीं। कॉलेज का सारे काम तो मुझसे ही कराया, अब शादी का भी। अब मेरा बीएफ होगा तो तुझे करना ही पड़ेगा ना। ये तेरा इरादा मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं तेरा बीएफ कब हुआ? अरे बीएफ मतलब हमेशा बॉयफ्रेंड नहीं होता है पागल, बेस्ट फ्रेंड भी होता है। चल भाई, मेरा बस का टाइम हो गया है। हाँ भाई जा, पूरा भूसन में तो कोई लड़की पसंद नहीं आया। अब देख सिवाल में आता है क्या नहीं। पूरा अरेंजमेंट सही से होना चाहिए, कोई भी गलती हुआ तो तुम लोग का पेमेंट काट लूंगा। सर हम लोग सब कुछ सही से करेंगे एंड ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया, सिर्फ फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। हाँ जल्दी से करो, कोई भी कमती नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरी प्रिंसेस की शादी है। अब आप शांत से बैठिए, सुबह से दिख रही हूँ, अब सबको परेशान कर रही है। सब लोग खुद का काम सही से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है शादी कल नहीं आज है। हाँ मुझे तो सब कुछ देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, क्योंकि सब लोग को भी पता चले भूषण का नंबर 1 बिजनेसमैन पार्क बोकम का बेटे की शादी है। नहीं, मैं इस शादी नहीं करूंगी, मुझे आज ही घर छोड़कर भागना होगा। पर घर के सामने तो सिक्योरिटी गार्ड है एंड डैड भी घर में है, मैं अब क्या करूं? तो ये है तेयंग, मतलब हमारी पेपे। देखिए ये 20 है एंड ये बहुत ज्यादा क्यूट, स्वीट एंड ब्यूटीफुल है। कोई तो आइडिया निकलते। हाँ, मैं पीछे के गेट से भाग जाऊं तो? नहीं, वो भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ जेट को पता है मैं ऐसा ही करूंगी, इसलिए जरूर गेट लॉक करके दिया होगा। मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, वरना बस निकल जाएगा। उसके बाद ते अपनी सारी स्कार को एक साथ जोड़कर एक रस्सी के जैसा बना लेती है एंड उसके जरिए बालकनी से नीचे आ जाती है। नीचे तो आ गई, बट अब इन सब गार्ड को कैसे हटाऊंगी? आइडिया, इस बॉल को उस तरफ फेंकती हूँ। उस तरफ से कुछ आवाज आया ना, चलो देखते हैं। जब सारे गार्ड उधर चले जाते हैं तभी तेज दीवार टपका के भाग जाती है। हाँ, उड़ गई बस में। अब डैड को जब पता चलेगा तब तक तो मैं भूषण से बाहर। ड्राइवर अंकल, बस कब छोड़ेगी? अभी बेटा तुम जाकर सीट पर बैठ जाओ। हाँ, ये रही मेरी सीट। पहले इस ट्रॉली को ऊपर रखना होगा, तभी बस चलने लगता है एंड ते खुद की बैलेंस संभाल नहीं पाके जानको के गोद में गिर जाती है। सोचा नहीं था बस में भी इतना रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। सॉरी कहने का कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो दोबारा मेरे ऊपर गिर सकते हो। लगता है इसका दिमाग का हालत ठीक नहीं है। गॉड, मुझे पता नहीं था आप इतना जल्दी मेरी बात सुन लेंगे। मेरी पसंद जैसी लड़की वो भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है एंड कहाँ जा रहे हो? ये सियोल का बस है ना, तो ऑब्वियसली सब लोग सियोल ही जा रही है। हाँ उतना मुझे भी पता है, बट सियोल में कहाँ? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, एंड मैं अजनबी से बातें नहीं करती हूँ। वाओ ते, नाइस नेम। तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम ते है? आप हाथों में लिख कर रखोगे तो सबको पता चलेगा ही ना। लगता है तुम्हें पेन से हाथों में लिखना पसंद है। Few moments later. पिक अप द फोन, फिर से नहीं उठाया। क्या बात है, इतने देर से किसको कॉल कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को? प्लीज इस बात तो पिक कर लो। The number you are trying to call is currently not reached. लगता है उसके लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसलिए फोन पिक नहीं कर रहा है।
जिसको जानते नहीं हो उसके बारे में कुछ गलत बोलने का हक तुम्हारा नहीं है। मतलब मैं सही सोचा, लव सबका मैटर है। लगता है जंगकुक तेरा किस्मत ही खराब है, पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना पड़ेगा। एक तो मिली बट उसकी भी पहले से ही सेटिंग है। इतना बड़ा टॉय लेकर आई हो, क्या घर से भाग तो नहीं रही हो ना? तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पर है? मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं बोला तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूंगा? इतना लॉन्ग जर्नी है तो सोचा बातें करते करते जाए, इससे दोनों को बोरिंग फील नहीं होगा। लगता है सच में पागल है कि ये अपने कानों में हेडफोन लगा लेती है। वो गम ते अपने रूम पर नहीं है। रूम पर नहीं है तो होगा घर में कहीं। मैं पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, ते घर में नहीं है। आयु तुम्हें क्या बोल रही हो? ते घर में ही होगा। तुम वॉशरूम में चेक किए हो? मैं वॉशरूम, गार्डन, टेनिस सब कुछ में ढूंढ चुकी हूँ, ते कहाँ पर भी नहीं है। बट ये कैसे हो सकता है? बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी है एंड मेन डोर पर तो मैं ही था एंड पीछे का डोर भी मैं लॉक करके दिया हूँ। ते भाग कैसे सकती है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हाँ सर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम लोगों को पैसे क्यों देता हूँ? मेरे मुख देखने के लिए? ते कहाँ पर है? सर हमें नहीं पता, हमने ते मैम को बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो ते की क्या पंख है जो उड़ के चली गई? पैसा देकर मैं सब गधों को पल रहा हूँ। सुबिन जल्दी से इंस्पेक्टर को कॉल करो। हाँ सर, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ते तुमने भागकर अच्छा नहीं किया। बोगम बहुत ज्यादा गुस्से में है। गॉड, ते जहाँ भी रहे आप उसको सेफ रखना, वो कोई मुसीबत में नहीं पड़े। बाहर का मौसम उतना अच्छा नहीं है, किसी भी टाइम बारिश आने वाली है। सब लोग ध्यान से सुनना, बस इससे आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज़ सामने एक पेड़ का डाल गिरा हुआ है। अब क्या होगा? हम कहाँ पर जाएंगे? इतना सोच क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम हो, ये तो सबसे बड़ी परेशानी है। हे गॉड, इस पागल से मुझे छुटकारा मिला दीजिए। देखो मेरे पीछे मत आना, तुम तुम्हारे रास्ते एंड मैं मेरे रास्ते में। ये बोलकर इतने जाने लगती है एंड कुछ देर जाने के बाद ओ देख भाई, रास्ते से अकेली एक उसने पड़ी जा रही है। सही बोला तूने, क्या फिगर है, पूरा एटम बम। बेचारी अकेला जा रही है, चल हम भी तेरा साथ देते हैं। फिर उन सब लड़के देखे क्लोज जाने लगता है। तुम लोग कौन हो? देखो मेरे सामने से हटो, मुझे जाने दो। हाँ तो चलो ना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। ये वहाँ से भागने लगती है एंड वो सब लड़के भी देखे पीछे आ रहा था। प्लीज हेल्प, कोई बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प मी। ये सामने जंगकुक को देखती है एंड उसको ज्यादा हक कर लेती है। प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरे पीछे आ रहा है। भाई भाग यहाँ से। जंगकुक को देखकर वो सब लड़के चले जाते हैं। आप पूरी रात मुझे हक करके रहोगे क्या? ते देखती है उसके पीछे कोई भी नहीं है। चलो आप मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, रहो यहाँ पर। बाय द वे वो सब लड़के वापस भी आ सकता है। रुको, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। फिर दोनों ने बहुत से होटल में किया बट वहाँ पर एक भी रूम खाली नहीं था। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब इस होटल पर तुम जाकर कुछ कराओ, मैं बाहर ही वेट करती हूँ। ते, आउच! बिजली कड़कने से दोनों ही ख्वाबों की दुनिया से बाहर आता है एंड जंगकुक ते को छोड़ देता है। अंदर चलो, लगता है यहाँ पर रूम खाली है। यस सर, मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ? हमें आजाद रहने के लिए 2 रूम चाहिए। 2 रूम क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर तो सब एक ही रूम पर रहना चाहती है। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आया, अब क्या बोलना चाहते हैं? ये हनीमून होटल है, यहाँ पर तो सब लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं। बाय द वे, आप कपल हो ना? बिकॉज़ कपल के अलावा हम रूम नहीं देते हैं। नहीं, हम कपल हैं। ओके सर, ये लीजिए रूम की चाबी। हाँ, बट हमें 2 बेड का रूम चाहिए। सर 2 बेड क्यों? 2 बेड एक्चुअली आज मेरी बीवी के साथ मेरा थोड़ा लड़ाई हो गया है, इसलिए वो मेरे पर गुस्सा है, तो आप समझ ही सकते हो ना। कोई नहीं सर, यहाँ पर बहुत सारे कपल आते हैं गुस्सा होकर, बस सुबह जाते हैं हंसते हुए। थैंक यू चाबी देने के लिए। फिर चलो। रुको, हम दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से जानते भी नहीं हैं, तो फिर तुम रिसेप्शन में क्यों बोले हम कपल हैं? इसलिए लोगों ने कहता है लड़कियों का दिमाग घुटनों में रहती है। तुमने सुना नहीं रिसेप्शनिस्ट क्या बोली? ये हनीमून होटल है, यहाँ पर सिर्फ कपल रह सकता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? लगता है तुम्हें बारिश में रोड में रहने की बहुत इच्छा है,
बट मुझे नहीं। इतना ढूंढने के बाद एट लास्ट इस होटल में एक रूम मिला। मैं उसको ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ। एंड तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो बाहर उस गुंडों के पास। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। हाँ देख लेना। ये सब क्या है? क्या हुआ, चुड़ैल देख लिया क्या? बट चुड़ैल कैसे हो सकती है यहाँ पर? लगता है तुम खुद को ही शीशे पर देख ली हो। हंसना बंद करो। एंड मैं चुड़ैल के जैसे देखती नहीं हूँ। एंड घर के अंदर देखो। ये हनीमून होटल है ना, इसलिए ऐसा डेकोरेशन किया हुआ है। रुको मैं साफ कर देता हूँ। उसके बाद जांको पूरे रूम को साफ कर देता है। तुम पहले फ्रेश होकर आओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। A few moments later. लो मैं फ्रेश हो गई हूँ, अब तुम जाओ। तुम मेरे इतना करीब क्यों आ रहे हो? एक बात सोचो, बाहर इतने रोमांटिक मौसम है एंड एक लड़का एंड लड़की बंद कमरे में एक साथ है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो तुम्हारा इरादा मुझे सही नहीं लग रही है। मेरे साथ उल्टा सीधा हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। पर मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला। लगता है तुम्हें बहुत शौक है। दूर हटो मुझसे। तभी अचानक से लाइट चली जाती है एंड जोरों जोरों से बिजली कड़कने लगती है। कुछ देर पहले तो मुझे इधर हटने के लिए बोल रहे थे, अब खुद ही मेरे करीब आ रहे हो। मुझे अंदर से बिजली कड़कने से बहुत डर लगती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कैंडल ढूंढ रहा था। तुम्हें कैंडल ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहो। थोड़ी देर बाद लाइट भी आ जाती है। चलो लाइट भी आ चुका है, अब सोते हैं। हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो मुझे तो बेड के अलावा नींद नहीं आता है, तो मैं बेड पर ही सोऊंगा। एंड रूम पर कोई सोफा भी नहीं है, तुम बेड पर नहीं सोओगे तो तुम्हें जमीन पर सोनी पड़ेगी। मुझे भी बेड के अलावा नींद नहीं आती है, तो मैं भी बेड पर ही सोऊंगी। तुम्हें सोना है तो सो सकती हो, मैंने कब मना किया। ये क्या कर रहे हो? एक पिलो लेकर दोनों के बीच में रख देती है। भूल करके भी इस पिलो को ओवरटेक मत करना। मैं खुद तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं कर सकती हो, इसलिए तो पिलो रखी हो। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मैं चली सोने। Hours later. कितना मच्छर है रूम पर। तुम तो सोते हुए और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। काश सच में ये हमारा हनीमून होता। The next day. जल्दी से चलो, नहीं तो बात मिस हो जाएगी हमारी। हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट रुको। नहाने में इतना टाइम कौन लेता है? चलो चलो मैं रेडी हूँ। हाँ एट लास्ट आ गया है हम सियोल। क्या हुआ, फिर से तुम तुम्हारे सो कॉल बॉयफ्रेंड को कॉल कर रहे हो? योंजुन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अबे योंजुन कौन है? मेरी बॉयफ्रेंड। ओ नालायक, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड का कोई फिक्र नहीं है। तुम कल शायद कहाँ पर थे, किसके साथ थे, एक कॉल भी नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे उस लड़के से प्यार कर सकते हो। ऐसे मत बोलो, हो सकता है वो बिजी है। यू आर सो इनोसेंट। तुम अब कहाँ जाओगी? बिकॉज़ उसका कॉल तो नहीं लग रहा है। मैं अपने लिए कुछ रहने का इंतजाम कर लूंगी, तुम जाओ। इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ? टेंशन मत लो, हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे, घर में मेरा फुल फैमिली है। तुम शादीशुदा हो? अरे बुद्धू, फैमिली मतलब मॉम डैड भैया भाभी सबके बाद बोल रहा हूँ। एंड मैं सिंगल हूँ, चाहो तो लाइन मार सकती हो मेरे ऊपर। अरे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गए। बट मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? वो लोग जब पूछेगी मैं कौन हूँ, मैं क्या बोलूँगी? हाँ बोला तुम मेरी फ्रेंड हो। फ्रेंड? हाँ हम इतने टाइम से एक साथ हैं, मैं क्या तुम्हारी फ्रेंड नहीं बन सकता हूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं आज से हम फ्रेंड हैं। एंड मैंने तुम्हारा नाम पूछने भूल गया था। जंगकुक नाम है मेरा, तुम मुझे कुकी कह के बुला सकती हो। कुकी? हाँ तुम्हारे मुख से कुकी नाम सुनकर मेरे दिल को इतना सुकून क्यों हो रहा है। कुकी अब खड़े रहोगे, नहीं चलोगे भी? हाँ चलो। इस टाइम कौन आया है? जिमिन बेटा जरा देखो तो कौन आया है। हाँ मम्मा देखती हूँ।
वजह से टाइम नहीं मिला। मैं जानती थी तू मुझे भूल नहीं सकता है। जंगकुक, ये लड़की कौन है? मॉम, ये मेरा फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड है, ते। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम बहुत खूबसूरत एंड स्वीट हो। मानना पड़ेगा, मेरा जंगकुक का पसंद बहुत अच्छा है। ते, ये है मेरा स्वीट सी भाभी जो हर मुश्किल में मेरा साथ देती है एंड डैड एंड भैया के पिटाई से मुझे हमेशा बचाती है। हेलो भाभी। ते, मुझे भाभी नहीं दी कहो, तुम मेरी बहन के जैसे हो ना। मॉम, ते कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। ये तो और भी अच्छी बात है। ते, तुम्हें जितना दिन चाहिए तुम हमारे साथ रह सकती हो। थैंक यू आंटी। मैं तुम्हारी मॉम की जैसी हूँ ना, तो मुझे थैंक यू मत बोलो। आज से तुम मेरी बेटी हो यानी तुम्हारी भी घर है। क्या हुआ ते? आपको देखकर मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है। सैड मत हो, बाद में मॉम से बात कर लेना फोन में, ओके? जिमी, जाके जंगकुक के पास वाली रूम साफ कर दो। आज से ते वहाँ पर ही रहेगी। हाँ मॉम, मैं अभी कर देती हूँ। ते, तुम तब तक मेरी रूम में जाके फ्रेश होकर आओ। ये लोग कितनी अच्छी है। मुझे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, बट मुझे लग रही है कि मैं इस फैमिली की एक मेंबर हूँ। मॉम, डैड एंड भाई कहाँ पर है? वो लोग तो ऑफिस गया है, शाम तक आ जाएगा। मॉम, आपको क्या लगती है ये जंगकुक का सिर्फ एक फ्रेंड है? मुझे तो नहीं लगती है, बिकॉज़ जंगकुक इसके पहले कोई लड़की को अपने घर में नहीं लाया है। उससे आगे भी कुछ हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मुझे ते पसंद है एंड मैं चाहती हूँ ते मेरी घर की बहू बने। हाँ, फिर हमारी टीम में और एक मेंबर हो जाएगी। आप सीधा सोचो मत, बिकॉज़ हम जानते नहीं हैं दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। जिमी, जाके ते को बुला कर लाओ। हाँ मॉम। रुकिए भाभी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ते को बुला कर ले आता हूँ। ते? सॉरी, मैं कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद ते अपने कपड़े ठीक कर लेती है, तुम अब अंदर आ सकते हो। सॉरी ते, एक्चुअली नॉक करने का आदत नहीं है घर में। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं तो लॉक करना भूल गया था। तुम कुछ कहने आए थे? हाँ मॉम, तुम्हें डिनर के लिए नीचे बुला रही है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ते, तुम यहाँ पर बैठो। चाचू, ये ब्यूटीफुल आंटी कौन है? ये क्या मेरी चाची है? जिन, ये लड़की कौन है? अरे वो जंगकुक का फ्रेंड है, ते। वो कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। नहीं जिम जिम, स्कूल में तुम्हारी जैसी फ्रेंड है ना, उससे ये दीदी मतलब ते भी मेरा फ्रेंड है। ओ, आप समझ आई। जिम जिम, अब बातें करना बंद करके खाने पर ध्यान दो। नहीं मम्मा, आज मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगी। मुझे आज ते दीदी खिला देगी। जिम जिम, शरारत मत करो, अब खा लो। कोई बात नहीं भाभी, आज जिम जिम मेरे साथ खाएगी, है ना जिम जिम? यस दीदू। फिर ते जिम जिम को खिला देती है। ते रुको। क्या हुआ है जंगकुक? मॉम, इसमें थोड़ा ज्यादा मिर्च है, ते मिर्च खा नहीं पाती है, उसे मिर्च से एलर्जी है। ते बेटा, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बोली? रुको, तुम्हें ये खाने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बना के ले आती हूँ। आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खा लूंगी। मॉम आप रुकिए, मैं ते के लिए कुछ बना के ले आता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते के लिए नूडल्स बना के ले आता है। ते उसको छोड़ो, यानी ये खाना खाओ। जंगकुक, तुमको कैसे पता चला देखो मिर्ची से एलर्जी है? एक्चुअली भाभी, सुबह जब हम बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब ते मिर्ची खा ली थी, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मॉम ने देखा जंगकुक जो अपने लिए एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेता है, और ते के लिए खुद के हाथों से खाना बनाया। उसके बाद सब लोग डिनर करके सो जाती है। The next day. क्या बात है चिंचिन, तुम आज स्कूल नहीं गए? आज तो संडे है, मैं स्कूल क्यों जाऊंगी? आज हम सब मिलकर गेम खेलेंगे। मैं खेल नहीं सकता, मुझे बहुत सारा काम है। जिमिन, मेरे साथ रूम पर आओ। कोई बात नहीं चिंचिन, डैड का काम है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। उसके बाद सब लोग खेलने लगती है। दीदी, अब आपकी बारी। चिंचिन जाके ते के आंखों में ब्लाइंडफोल्ड बांध देती है। जीवन, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। क्या? सिर्फ 2 दिन की तो बात है बेबी, जल्दी लौट आऊंगा। तुम ऐसे सेट रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तुम अपना एंड चिमचिम का दोनों का ख्याल रखना। सब लोग बाहर गार्डन पर खेल रहा है तो घर पूरा खाली है,
तो चलो ना बेबी, हम भी तेरे रूम में खेल लेते हैं। सुगा कोई आ जाएगी तो? कोई नहीं आएगा, हमारी बेटी है ना वहाँ पर सबको रोकने के लिए। आप ढूंढो मुझे, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगी। मिल गई। ये अपनी ब्लेंड को लड़ा देती है। दीदी ने चाची को पकड़ लिया। सबसे छुपा के उसे बहुत हो गया है खेलना, अब सब लंच कर लो। क्या हुआ है चिमचिम? मुझे और भी खेलना था। लंच करने के बाद हम फिर से खेलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दीदू ये टेस्ट करो कैसी है। मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे। The next day. जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी वीडियो कराती हूँ। मॉम मैं जा रहा हूँ। हाँ, संभल कर जाना एंड पहुँच के मुझे कॉल कर देना। सुबह रुको, मैं और चिमचिम भी तुम्हारी कार में जाती हूँ, तुम हमें स्कूल में ड्रॉप कर देना। हाँ चलो, स्कूल तो एयरपोर्ट के रास्ते ही पड़ेगा। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। चलो जंगकुक, मैं रेडी हूँ। जंगकुक, ते, अब तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? एक्चुअली मॉम तेज ड्राइवर नहीं आई है, इसलिए मैं तेरे को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ, ये तो तूने सही किया। तेज जाओ एंड बाहर बहुत मस्ती करना। ते अब हम चले, फिर ये दोनों भी चले जाते हैं। ओह वाओ, हम लोग एम्यूजमेंट पार्क गए हैं। तुम्हें ये जगह पसंद आया? हाँ, मुझे राइड्स करना बहुत पसंद है। काश हमारे साथ चिमचिम रहती तो वो भी बहुत खुश हो जाती। हाँ, बट उसे तो स्कूल भी जाना पड़ेगा। आज हम दोनों एंजॉय करते हैं एंड अगले बार जब आएंगे तब चिमचिम को भी लेकर आएंगे। तो तुम क्या रेडी हो एंजॉय करने के लिए? यस, लेट्स गो। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। डैडा आप आ गए? यस माय प्रिंसेस। डैडा तुम्हें छोड़कर ज्यादा दिन बाहर रह सकता है क्या? डैडा आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। वादा मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाया हूँ। सुबह एक एक करके सबको गिफ्ट देता है, सिवाय तेरे को छोड़कर। तुम वहाँ पर अकेला क्यों खड़ी हो? यहाँ पर आओ। क्या मैं? हाँ तुम। ये लो, ये तुम्हारे लिए। आप मेरे लिए भी? क्यों नहीं लाऊंगा, तुम भी तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो ना। भाई मेरे लिए कैमरा लाया है ना, मैं तुझे बोला था। हाँ हाँ लाया हूँ। यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। ये लोग कितनी अच्छी है, खास करके जंगकुक। यूनजन के पहले अगर तुम मेरी लाइफ में आते तो मैं सच में तुमसे प्यार करके बैठती। ते मैं क्या आ सकती हूँ? हाँ भाभी आइए ना। क्या बात है भाभी, आपको कुछ काम है मुझसे? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा आप तुमसे कुछ बातें करते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं भाभी, अब बैठिए ना। एंड मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। ते, तुम्हें हमारा जंगकुक कैसा लगता है? जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत केयरिंग एंड दूसरों के लिए बहुत फिक्र करता है। और जहाँ पर भी रहता है किसी को सैड नहीं होने देता है। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक लाइफ पार्टनर के लिए कैसा है? लाइफ पार्टनर के लिए भी वो बहुत अच्छा है एंड जिसके साथ उसका शादी होगा वो बहुत खुशनसीब होगी। ठीक है, तुम सो जाओ, लगता है सुबह मुझे बुला रहा है। बट मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आना। तभी तो यूनजन को जाते हुए दिखती है। वो तो यूनजन है ना? यूनजन, यूनजन रुको, यूनजन। यूनजन तेरी तरफ नहीं देखता है एंड जाने लगता है, इसलिए तेरी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ये ते कहाँ पर गई? यूनजन बेबी, तुम्हें तो लेट क्यों हुआ? आई मिस यू ना। आई मिस यू टू बेबी। बेबी सुनो ना, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। गुड न्यूज़? कैसा गुड न्यूज़? बेबी आई एम प्रेग्नेंट, अभी तुम्हारे बच्चे का। रियली आई एम सो हैप्पी। यूनजन, ते तुम यहाँ पर? हाँ मैं। आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहे थे, इसलिए मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे थे ना? देखो ते, ये पब्लिक प्लेस है तो सीक्रेट मत करो। एंड मैं तुमको कोई धोखा नहीं दिया बिकॉज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास था।
ये तुम्हारे लिए टाइम पास था, बट मेरे लिए नहीं। मैं तुमसे प्यार की थी एंड तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई हूँ। बट मैंने तुम्हें नहीं बोला था ना घर छोड़ने के लिए। इसको देख रहे हो, ये मेरा जीएफ है एंड मैं इससे प्यार करता हूँ, तो प्लीज हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दो। बेबी चलो यहाँ से। यूनजिन एंड जेनी चले जाते हैं। ते जंगकुक यूनजिन ने ऐसा क्यों किया? मैं तो सिर्फ उसे प्यार ही की थी ना। ते पहले रोना बंद करो एंड मेरी तरफ देखो। तुमने कोई भी गलती नहीं किया है। मैं तो पहले ही बोला था वो यूनजिन लड़का सही नहीं है। तुम खुद को संभालो। एंड मुझे तो लगता है ये कोई प्यार ही नहीं था, ये सिर्फ अट्रैक्शन था। तुम खुद को कुछ दिन टाइम दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप घर चले? क्या हुआ ते बेटा, तुम इतनी सैड क्यों हो? ते कुछ नहीं बोलती है एंड अपने रूम पर चली जाती है। जंगकुक तूने कुछ बोला ना ते को? नहीं मॉम, आपको हमेशा क्यों लगती है हमेशा मैं ही सब कुछ करता हूँ? अब इसको क्या हुआ? मैं तुमको कोई धोखा नहीं दिया, बिकॉज़ मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास था। इसको देख रहे हो, ये मेरा जीएफ है, मैं इससे प्यार करता हूँ, तो प्लीज हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। यूनजिन तुम सही नहीं किए हो, तुम मेरे दिलों के साथ खेले हो। यू आर अ चीटर। मुझे तो लगता है ये कोई प्यार ही नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन थी तुम्हारी। तुम खुद को कुछ दिन टाइम दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक ने जो बोला वो क्या सच है? ये बस एक अट्रैक्शन थी। भाभी आप क्या सो गए हो? नहीं थे, मैं चिमचिम को सुला दिया है, अब रूम पर जाऊंगी सोने के लिए। भाभी आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ थे बोलो ना, क्या बात है? भाभी प्यार एंड अट्रैक्शन में फर्क क्या होती है? बट तुम्हें ये सब क्यों जाननी है? भाभी आप बोलो ना प्लीज। अट्रैक्शन जो किसी को एक बार देखते ही हो जाती है एंड जब उससे बेटर किसी को देखोगे तो उसको छोड़ दोगे। अट्रैक्शन जो समय के साथ साथ कम होने लगती है एंड एक टाइम आएगी जब तुम उसे छुटकारा पाना चाहोगे। एंड प्यार इसके ऑपोजिट है। प्यार किसी को एक सेकंड में भी हो सकती है, किसी को एक वीक में, किसी को 1 मंथ में एंड किसी को एक साल भी लग सकती है। एंड प्यार समय के साथ कमती नहीं बल्कि बढ़ती है। एंड तुम जिसे सच में प्यार करोगे तुम्हें उसके सिवा और कोई अच्छा नहीं लगेगा। प्यार का और एक नाम ट्रस्ट है, जिसको तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो कोई भी गलत नहीं होने देगी तुम्हारे साथ एंड जिसके लिए तुम्हारा खुशी सब कुछ मायने रखता है। ते और कितने दिन तक सैड रहोगे? भूल जाओ उस बात को एंड बाहर चलो, सबके साथ एंजॉय करो। घर पूरा सुनसान हो गया है, सब लोग तुम्हारे फेस में एक स्माइल देखना चाहता है। एंड तुम एक गलत इंसान की वजह से क्यों सैड रहोगी, बल्कि जश्न मनाओ, बिकॉज़ बहुत पहले तुम्हें उसका सच्चाई पता चल गया। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ जंगकुक। तो फिर? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं जो फील करती हूँ मैं उस बारे में सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ ये फीलिंग गलत है, बिकॉज़ ये वन साइडेड है। मैं कभी इस फीलिंग को बाहर नहीं आने दूंगी। मैं हमारी फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ थे? तुमने बोला नहीं, तुम किसके बारे में सोच रही हो? किसी के बारे में नहीं, तुम चलो, सब लोग नीचे हमारे लिए वेट कर रही है। जंगकुक सबको पहले से ते के साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया था। ते बेटा आओ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो एंड सैड मत रहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हाँ ते, माँ ने सही बोला है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। हाँ भाभी, मैं आपसे सैड नहीं रहूंगी। तो सब लोग देख लिया ना ते की फेस में स्माइल एंड आज ते की कमबैक की खुशी में हम सब लोग बाहर डिनर के लिए जाएंगे। ये हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो किंग साइज बर्गर खाऊंगा। नहीं, हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। ठीक है, जिसको जो खाना है खा लेना। ये लोग कितने अच्छे हैं। काश सच में मैं इस फैमिली की मेंबर बन सकती, तो कभी मुझे इन लोगों को छोड़कर जाना नहीं पड़ता। ते मैं जानता हूँ तुम यहाँ पड़ी हो, बाहर निकलो जल्दी। आप कौन हो एंड ऐसे घर में क्यों घुस आए? मॉम, ये कौन है? ते मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, बाहर आओ जल्दी। जंगकुक तुम्हें कोई आवाज आया? लगता है घर में कोई आया है। हाँ मुझे भी आवाज आया, चलो देखते हैं। डैड आप यहाँ पर? हाँ मैं बहुत घूम लिया बाहर, अब चलो मेरे साथ घर में। पर डैड तुम्हारी कोई बहाना मैं नहीं सुनूंगी, जल्दी से अपनी लगेज लाओ एंड चलो यहाँ से। यार कुछ नहीं बोलती है एंड अपने रूम में चली जाती है लगेज आने के लिए। मॉम, ते क्या सच में चली जाएगी?
जिमिन ये तेरा डैड है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जंगकुक, I love you so much। कभी मुझे भूल मत जाना। तुम्हारे साथ बिताई हुई छोटी-छोटी यादें मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मैं इसको बहुत संभाल कर रखूंगी मेरे दिल में। ते जंगकुक की तरफ देख के मन में ये सब बातें बोल रही थी। ते वहाँ पर खड़ी क्यों हो? जल्दी से चलो, हमें लेट हो रहा है। हाँ डैड, आ रही हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। एक बार रोक लो मुझे, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह जाऊंगी। फिर से खड़ी हो गए? चलो अब। जंगकुक, मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ, जब से ती यहाँ से गई है तो अपना खाना पीना में ध्यान नहीं दे रहा है, किसी के साथ ठीक से बात नहीं करता है एंड खुद को एक कमरे में बंद करके रखा है। ती तो सिर्फ तेरी एक फ्रेंड थी ना, एंड वो तो कुछ दिन के लिए भी घूमने आई थी, तो उसके जाने से तो इतना सैड क्यों है? तो उससे प्यार तो नहीं करके बैठा ना? हाँ मॉम, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इतना ही प्यार करता है तो उसे जाने क्यों दिया? कैसे रोकता मैं उसे? वो तो मुझे एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं सोचती है। तूने अपना दिल के बात कभी उसको बोला है? नहीं। तो उसे कैसे समझ आएगी? हो सकती है वो भी तुझसे प्यार करती है एंड सेम रीजन की वजह से वो भी तुझे कुछ बोल नहीं पाई। प्यार क्या है तो उसको बोलना चाहिए, छुपाना नहीं। तेरे पास बहुत कम टाइम बाकी है, 2 दिन के बाद उसकी शादी है। उसके पहले तो अपना दिल की बात उसे नहीं बोल पाया तो तेरे को खो देगी, वो भी हमेशा के लिए। जंगकुक, जाओ एंड तेरे को लेकर आओ फिर से हमारे पास। हाँ चाचू, मैं दीदी के बिना रह नहीं सकती, आप उन्हें लेकर आओ। हाँ बेटा, जा एंड तेरे को लेकर आ, तभी तो हमारा फैमिली पूरा होगा। हाँ भाई, जल्दी से जा, खुद के प्यार को ऐसे जाने नहीं दे सकता है तू। मॉम, मैं जा रहा हूँ एंड मैं तेरे को लेकर ही लौटूंगा। कुकी, शादी के पहले लास्ट बार के लिए मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। जानती हूँ इम्पॉसिबल है, बट फिर भी। ते तो रेडी है ना? हाँ मॉम। तो जल्दी से चल, बाहर सब तेरे लिए वेट कर रही है, शादी का टाइम हो गई है। आयु ते को लेकर मैरिज हॉल में चली जाती है। मिस्टर काई, क्या आप मिस त्योंग को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। मिस त्योंग, क्या आप मिस्टर काई को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हैं? ते फादर जो बोल रहा है उसका रिप्लाई दो। यस आई। ते रुको। जंगकुक, ते एक बात मेरी सुन लो, उसके बाद तुम शादी कर लेना। ते फिर से कोई तमाशा मत करो, पहले शादी होने दो, उसके बाद जो सुनना है सुन लेना। ते प्लीज एक बार सुन लो। सिक्योरिटी, इसको बाहर लेकर जाओ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। ते, I love you, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिक्योरिटी, तुम लोग खड़े क्यों हो? लेकर जाओ इसे। रुकिए डैड, मैं इस शादी नहीं करूंगी बिकॉज़ मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। मिस्टर बुकाम, आप क्या मुझे बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? पहले तो आपकी बेटी शादी से भाग गई एंड इतने दिनों से लापता थी, उसके बाद भी मैं आपके रिक्वेस्ट की वजह से मान गया शादी करने के लिए। अब ये सब क्या हो रहा है? प्रेस, मीडिया, इतने सारे गेस्ट है यहाँ पर, आप लोगों की वजह से मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है। ते मैं पहले ही बोला था यूंजन सही लड़का नहीं है, बट तुमने सुना नहीं। अब फिर से सेम गलती दोबारा करने क्यों जा रही हो? डैड, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। जो खुद मुझे प्यार क्या होता है वो सिखाया, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। ते बोगम सब स्टेज पर था एंड जंगकुक नीचे बहुत दूर खड़ा हुआ था, इसलिए ते एंड बोगम के बीच में जो भी बातें हो रही थी जंगकुक को सुन नहीं पा रहा था। बोगम, उसको जाने दो। ते दौड़ के जंगकुक के पास चली जाती है। इतना टाइम क्यों लगाया बोलने में? और कुछ देर लेट कर देते तो हो जाती मैं किसी और का। ते, I love you too जंगकुक। Finally, you love me। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। हो गई है हमारी शादी, अभी तो मेरी रिचुअल ही बाकी है,
उसके बिना तो ये अधूरा है। और क्या बाकी है? चलो मैं सिखाता हूँ। है बुझती नहीं है, क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने। कैसी लग रही है मुझे कुकी? तुम पूरी तरह से मेरी लग रही हो। लगता है गॉड हमें मिलाने के लिए ये बारिश और बिजली भेजी है। नहीं तो सोचो ना, जब हम पहले बार मिले थे तब भी वेदर ऐसा ही था, एंड आज जब हम एक होने जा रहे हैं तब भी सेम है। हाँ, उस दिन मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझे असली प्यार का एहसास ही कभी नहीं होती। अब छोड़ो उस बात को। एंड पिछली बार तो हमारी मन फेक था, बट आज तो हम रियल एनिमल मान ही सकते हैं ना। कुकी, मुझे शर्म आ रही है। शर्मना बंद करो बेबी। हस्बैंड के सामने शर्मना नहीं, बेशर्म होना चाहिए, वरना हमारे बच्चे कैसे होगा। तो चलो आज रात से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों। जंकुक, ऐसे बाइट मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ये स्ट्रॉबेरी इज सो डिलीशियस बेबी। ये मुझे और भी ज्यादा पागल कर रहा है तुम्हारे लिए। जंकुक, मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, प्लीज एंटर करो। इतना भी जल्दी क्यों है बेबी? अभी तो पूरी रात बाकी है ना कहने के लिए। मुझे और इंतजार नहीं हो रही है। मैं अपने अंदर तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वो तो तुम करोगे ही, बट उसके पहले मैं तुम्हें और एक किस्से हेवन फील करा सकता हूँ। ये भूलकर जंकुक के अंदर अपने एक फिंगर एंटर करता है। ओह डैडी, उसके बाद 2, उसके बाद 3। डैडी मुझे बहुत अच्छा लग रही है, ऐसे ही करते रहो। मेरे फिंगर से तुम ऐसे मूव कर रहे हो। सोचो जब मेरा बीक बनी तुम्हारे अंदर जाएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। आज मेरा पानी तुम्हारी किटी से मिलना चाहता है। यस डैडी, प्लीज जल्दी करो। आई एम वेट फॉर यू। सर्दी की रातों में हम I सो love you, babe. रहे I love you so much. चादर में हम I love you too, दोनों Daddy. तन्हा हो, न कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपने बाहों में। आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो